बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 27 अक्टूबर और दिन है मंडे का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि नवंबर बहुत गर्म होने जा रहा है, क्योंकि हाफिज साहब ने निज़ाम की तब्दीली का जो फैसला है जी वो कर लिया है। और इस हवाले से पहली बड़ी तब्दीली आज़ाद कश्मीर में हो चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट के ख्याल किए जाने वाले जो वज़ीर-ए-आज़म थे अनवारुल हक काकड़, इन्होंने बिल आखिर अपना जो इस्तीफ़ा है वो सदर आज़ाद कश्मीर को भेज दिया है। अब वहाँ पर नया वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लाया जाएगा। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा जी कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने भी इस्लामाबाद की जानिब मार्च का जो ऐलान है वो कर दिया है। नवंबर में ये मार्च होगा और मौलवी साहबान जो हैं वो भी नवंबर में एक अहम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ जी कि एक बड़ी पाबंदी भी आयद कर दी गई है सुहेल आफरीदी की जानिब से KPK के अंदर, और ये पाबंदी है जी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के हवाले से। और इस फैसले से जी बज़ाहिर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी नाखुश है जी। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। एक अहम मुलाकात हुई है बिलावल जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान। ये मुलाकात क्यों हुई है और जब ये मुलाकात होती है तो इस मुलाकात के बाद क्या होता है, माजी में क्या हुआ और अब क्या होने जा रहा है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी नवंबर जो है वो बड़ा गर्म होने जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान साहब है जी, इन्होंने एक बड़ी कॉल दे दी है और 21 नवंबर की ये जो कॉल है जी इनकी जानिब से मीनार पाकिस्तान की दी गई है। और ये कहा गया जी कि नवंबर में निज़ाम की तब्दीली के लिए मुल्क गिर जो तहरीक है जी वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आगाज़ 21 नवंबर को होगा और ये आगाज़ मीनार पाकिस्तान से होगा। अब हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं इनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि जिस तरह से बहुत सारी और कुछ जो जमातें थीं उनको चाबी वाला खिलौना कहा जाता था, तो इनको भी कहीं से जो चाबी है वो लगाई जाती है और फिर उसके बाद इस किस्म की जो कॉल्स हैं इनकी जानिब से दी जाती हैं। तो अब नवंबर में ही इन्होंने जो बड़ी कॉल है जी वो दे दी है और निज़ाम की तब्दीली के हवाले से ये जो कॉल है जी वो दी गई है। बहरहाल जी चाबी दी गई है या चाबी नहीं दी गई, दोनों सूरतों में इस चुनतखब रजीम के लिए, इस चुनतखब हुकूमत के लिए परेशानी है। और परेशानी है कि नवंबर में इस तहरीक का आगाज़ होगा और नवंबर में ही इस्लामाबाद की जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मार्च करेगी और फिर नवंबर में ही जो मौलवी हजरात है जी उनकी भी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये कॉन्फ्रेंस भी मीनार पाकिस्तान में मुनक़िद होगी। और ऑलरेडी जो मुरीद के वाला मामला है जी, इस मामले के ऊपर कुछ मुतालबात सामने आ गए हैं और TLP पर जो पाबंदी है इसे मुस्तरद किया गया है और कहा गया कि अगर हमारे जो मुतालबे हैं वो नहीं माने गए तो इसका जो रद्द अमल है वो मुल्क भर से आएगा। तो नवंबर वैसे ही ज़रा इंपॉर्टेंट महीना होता है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तब्दीलियां होना होती हैं जी। और अब नवंबर मज़ीद अहमियत इसलिए इख्तियार कर गया जी कि इस महीने में ही ये 3 बड़े इकदाम होने जा रहे हैं इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए, इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए। एक हाफिज नईमुर रहमान साहब जी वो शुरू कर रहे हैं एक मुल्क गिर तहरीक। फिर मौलवी साहबान जो हैं वो 26 तारीख को कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इमरान खान साहब की कॉल का वेट है कि इमरान खान साहब कौन सी तारीख देते हैं, लेकिन तारीख नवंबर की ही होगी। और KPK में तैयारियां की जा रही हैं कि इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाएगा। और फिर इसी तरह से जी नवंबर में ही सुहेल आफरीदी जो हैं वो एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं 14 नवंबर को और ये जलसा KP में ही होगा। अभी तक मकाम डिसाइड नहीं किया गया लेकिन KP में ही एक बड़ा जो जलसा है जी वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब जो हैं जी उन्होंने ज़मीन गर्म की हुई है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बज़ाहिर काफ़ी नाखुश भी है कि जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर थे उस तरीके से सुहेल आफरीदी क्यों नहीं है। जब सुहेल आफरीदी साहब मुंतखब हुए ना, वज़ीर आला बन गए, तो इनके हवाले से कहा गया है कि एक इमरान खान जो है वो अड्याला जेल के अंदर है और एक इमरान खान इस वक्त CM KP बन गया है। यानी कि इमरान खान साहब का जो नज़रिया है, जो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ है, जो इमरान खान साहब चाहते हैं, जो उनकी थिंकिंग है, सेम सुहेल आफरीदी जो है उनकी भी थिंकिंग वही है और वो ही कुछ डिलीवर कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने अभी तक काबीना की अनाउंसमेंट नहीं की और इसका जो एक दबाव है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है जी। और पीपल्स पार्टी अब लगातार ये कह रही है, इवन के गवर्नर KP जो हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि मुलाकात करवा दें, मुलाकात हो जाए ताकि जो काबीना वो अनाउंस हो और सूबे के जो मामलात हैं वो आगे चल सके। अब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एक और बड़ा स्टेप उठाया है और वो जो स्टेप है जी
वो ये है कि पोस्टिंग और ट्रांसफर्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो पाबंदी है वो लगा दी गई है केपीके के अंदर। अब होता क्या है जी, जब पोस्टिंग ट्रांसफर्स की जाती हैं तो अपनी मर्जी के जो कुछ लोग हैं जी, वो आप ब्यूरोक्रेसी कहें या एस्टेब्लिशमेंट कहें, जो भी है, अहम जगहों के ऊपर लगा दिए जाते हैं कि चलें अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं या अड़फुड़ करते हैं तो फिर हमारे अपने जो बंदे हैं जी वो होंगे, तो उनके जरिए हम इनको काबू में कर सकते हैं, इनके लिए मुश्किलात डाल सकते हैं। लेकिन वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने ये बकाया तौर पर इसका जो नोटिफिकेशन है जी वो भी जारी हो गया और बहुत ही अहम इकदाम उठाया गया है। ये बज़ाहिर लग तो ऐसा रहा है कि बड़ा छोटा सा इकदाम है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन ये छोटा इकदाम नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि सोहेल आफरीदी की जानिब से लिया गया है। और अभी तक उन्होंने अपनी जो काबीना है वो अनाउंस नहीं की और उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, उसके बाद ही काबीना अनाउंस की जाएगी। इधर जो असद कैसर साहब हैं जी, सोहेल आफरीदी के आते ही जिस तरीके से जुनैद अकबर साहब जो हैं वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के ऊपर आए हैं, इस तरह से असद कैसर भी एक ओरिजिनल फॉर्म में आए हैं और उन्होंने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये कहा है जी कि अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करने देंगे, किसी सूरत खून रेजी नहीं होने देंगे, अगर कोई जंग शुरू करने जा रहे हैं तो हम सियासी जमातें इस जंग में शामिल नहीं होंगे। यह असद कैसर साहब की जानिब से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। अब हम आलमी जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसके तनाजुर में असद कैसर साहब की ये जो स्टेटमेंट है वो देखें तो बहुत ही मानी खेज ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट से मालूम होता है जी कि इस वक्त केपी की अवाम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एटलीस्ट केपी की हद तक किस साइड पर खड़ी हुई है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं जी, अमेरिका बडग्राम एयर बेस के हवाले से कह रहा है जी कि हमें दी जाए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं जी वो चल रहे हैं, तुर्की के अंदर चल रहे हैं और अभी कुछ देर पहले ये अपडेट सामने आई है जी कि कोई भी जो पेशरफ्त है वो नहीं हो पाई, यानी किसी एक मामले के ऊपर भी एग्रीमेंट दोनों की जानिब अभी तक नहीं हो पाया है। और जो है वो ऑलरेडी बॉर्डर्स के ऊपर जो कशीदगी हुई या जो छोटी एक जंग हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, वो मतलब है कि वो भी चीज़ें हो चुकी हुई हैं। और दूसरी तरफ भारत के साथ भी जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं, बल्कि अभी खबर ये सामने आई है जी कि 2 रोज़ के लिए कुछ घंटों तक जो फ़िज़ाई हमारी हदूद हैं उनको बंद रखा जाएगा। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इसके अगर आप डॉट कनेक्ट करें तो इशारे जो हैं वो सारे इसी तरफ मिल रहे हैं जी कि कुछ बॉर्डर्स के ऊपर बहुत बड़ा होने जा रहा है। नहीं तो असद कैसर साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट है वो क्यों आई कि जंग मुसल्लत की गई, हम ये नहीं होने देंगे और अगर कोई जंग शुरू करता है और फिर हम उसका हिस्सा नहीं होंगे और हम फिर होने भी नहीं देंगे। तो ये बहुत मतलब है कि इस वक्त आपस में जो खिचड़ी है ना जी वो बन रही है और कुछ बड़ी टेंशन का आगाज शायद बॉर्डर्स के ऊपर होने जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो क्लैश है जी वो भी आ रहा है। बहरहाल जी दूसरी तरफ सोहेल आफरीदी ने भी क्लियर कर दिया है नाम बादनियात देंगे और ऑपरेशन के हवाले से भी उन्होंने क्लियर किया जी कि वो भी नहीं होगा। जो जिरगा माहिदीन हैं केपी में उनके साथ भी उन्होंने जिरगा किया और फिर उसके बाद अपने कुछ जो मुतालबात हैं वो भी उनके सामने रखे गए, सोहेल आफरीदी के सामने, जो कि जिरगा माहिदीन की जानिब से उनके सामने जो है वो रेस किए गए हैं और यहाँ से सोहेल आफरीदी जो हैं वो भी अड़ गए हैं। तो नवंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारी जो हैपनिंग्स है ना ये नवंबर में ही होने जा रही हैं। फिर इसी तरह से जी एक और खबर है, जो पीएम हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं अनवारुल हक काकड़ जी, बिल आखिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अदम एतमाद के डर से, जाहिर सी बात है नंबर गेम तो उनके पास नहीं रहे, पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम पूरे कर दिए हैं, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और भेज दिया है अपना इस्तीफ़ा सदर को, सदर आज़ाद कश्मीर जो हैं। तो अब ये होगा जी कि वो तो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, अब नया जो वज़ीर-ए-आज़म वो आएगा, चौधरी यासीन या चौधरी तारिक जो हैं ये पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं जिनके अभी तक नाम लिए जा रहे हैं। इनमें से किसी एक को वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बनवाया जाएगा। और वोटों की बात की जाए तो 27 अभी तक वोट जो हैं वो पीपल्स पार्टी की जानिब से शो किए गए हैं। बहरहाल जी आज़ाद कश्मीर में भी 32 तो वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें दी, लेकिन फिर 10 लोगों पर मुश्तमिल एक फारवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाया गया और फिर उसके बाद जिस तरह से सारा माजी में हुआ वज़ीर-ए-आज़म की जो तब्दीली है वो की गई और सारे मामलात वगैरह। बहरहाल जी एक बड़ी जो तब्दीली है वो आज़ाद कश्मीर में हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान और बिलावल जरदारी जो हैं इन दोनों की एक मुलाकात हुई है और आज ये मुलाकात हुई और बहुत ही इंपॉर्टेंट इस मुलाकात को समझा जा रहा है क्योंकि जब इन दोनों की मुलाकात होती है कोई ना कोई जो तरमीम वाला मामला है वो सामने आता है। इससे पहले जब बिलावल जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें हुई थी और बड़ी लगातार मुलाकातें हुई थी एक ही दिन में, तो जो 26वीं तरमीम थी
वो लाई जा रही थी। और अब जी 87वीं तरमीम का शोर है और उसके साथ ही बिलावल जरदारी और मौलाना फजल रहमान की जो मुलाकातें हैं जी वो भी हो रही हैं। ज़ाहिर सी बात है वोट वगैरह तो चाहिए, पीपल्स पार्टी का भी, मौलाना फजल रहमान जो है उनका भी चाहिए। तो 87वीं तरमीम के हवाले से अभी तक मतलब शोर है, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें सामने नहीं आ रही। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि इस 87वीं तरमीम में बहुत कुछ मांगा जा रहा है और शायद ये जो मौजूदा हुकूमत है जी ये इस पोजीशन में नहीं है, ये ऐसा करना नहीं चाह रहे कि अगर ये सब कुछ हमसे करवा लिया गया तो फिर उसके बाद हमारी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब इनका मकसद जो है वो अवाम की फलाह बहबूद नहीं बल्कि अपना इक़्तिदार है। तो अभी भी यही टेंशन है जी कि ये तरमीम हो जाती है तो इसके बाद फिर हमारी तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी, किसी को भी लाकर तो इक़्तिदार में बिठा दिया जाएगा और ऊपर से जो है वो कंट्रोल चीज़ों को कर लिया जाएगा। तो खैर अभी भी तो यही कुछ हो रहा है। 17 नशिस्तें भी आपने हासिल नहीं की हुई और उसके बाद फॉर्म 47 के ऊपर जो हुकूमत है वो बनी हुई है। तो बहरहाल जी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और नवंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मजीद जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।